यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेश को यूएसएड से यह रकम जुलाई 2022 में मिली और यह बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था। मतलब इंडिया के लिए था ही नहीं। बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएसएड से पैसा CEPPS यानी कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से दिया गया। कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से यूएसएड दुनिया भर में लोकतंत्र मजबूत करने के नाम पर पैसा भेजता है। इस मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि भारत में CEPPS के तहत 2008 से कोई फंडिंग नहीं हुई और $21 मिलियन की बात ट्रंप कर रहा है। वो रकम बांग्लादेश को 2022 में दी गई जो रकम थी उससे मैच करती। मतलब पूरा माहौल यह बना दिया गया कि बॉस ये तो भारत के लिए था ही नहीं, ट्रंप झूठे बोल रहे हैं। और इसको लेके जो दिन भर बवाल हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि सच्चाई क्या है। देखना हो पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है। न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत। United States, European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. वो आपके देश में $21 मिलियन आया तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा क्यों आने दिया? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो कि यानी बवाल छिड़ गया है और इस बवाल में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसको लेकर आज विस्तार से बात करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका से पैसा बांग्लादेश को जा रहा था और बीजेपी हम पर झूठे आरोप लगा रही है। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि अमेरिका से फंडिंग को लेकर जो नए दावे किए गए वो भ्रम फैलाने वाले हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूएसएड से बीजेपी आरएसएस पैसा लेती है। आरोप कांग्रेस पर लगा देते हैं। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मोदी को हराने के लिए विदेशी मदद लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि ट्रंप अमेरिका में कुछ भी नॉनसेंस बोल देते हैं और इस पर यहां बीजेपी वाले शोर मचाने लगते हैं। इस पर बीजेपी कह रही है कि अमेरिका से पैसा बांग्लादेश को भी गया और भारत में भी आया। एक बार सुनिए कैसे आरोप लग रहे हैं, फिर सच्चाई बताता हूं। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये $21 मिलियन यूएसएड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया वो बांग्लादेश जाने और यूएसएड जाने। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो कि संविधान की शपथ लेते हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा आग क्यों लग रही है, वो ये क्यों साबित करने में घुस गई है भाई कि ये पैसा जो है वो बांग्लादेश गया। किधर है तिनका। दरअसल इस सियासी लड़ाई के बीच कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ट्रंप ढाका और दिल्ली के बीच कंफ्यूज हो गए। उन्हें ढाका कहना था, वो दिल्ली की बात करने लगे। लेकिन कंफ्यूज ट्रंप नहीं है, ये लोग या तो खुद कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करके इस पूरे बड़े सवाल को दफना देना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी
कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। यह ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि यह पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। नेपाल में बायोडायवर्सिटी के नाम पर 19 मिलियन डॉलर जा रहे थे। एशिया में लर्निंग आउटकम को बेहतर करने के लिए 47 मिलियन डॉलर जा रहा था। यानी ट्रंप ताल ठोक कर बार बार कह रहे हैं कि हेलो, मुझे ना बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं, यह पैसा इंडिया ही आया था और यह पैसा नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही आया था। लगे हां, ट्रंप ने यह नया खुलासा भी कर दिया कि भारत और बाकी देशों में यूएसएड से जो पैसा जा रहा था उसमें रिश्वत भी चल रही थी, यानी पैसे भेजने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। एक बार सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है, फिर यूएसएड का पूरा सच, कच्चा चिट्ठा, इतिहास सब खोल के आपके सामने रख दूंगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं उनको आग लगी क्यों। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that send it, I would say, in many cases. Many of these cases, anytime you have no idea what we're talking about, that means there's a kickback, because nobody has any idea what's going on there. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Nobody knows what they mean by political landscape. यानी डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों से टैक्स वसूल कर जो पैसा आ रहा था वो अलग अलग तरीके से जो है ना वो इधर उधर फैलाया जा रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी जो है वो गलत प्रॉपर्टी खरीदता है, काला धन जो है इधर उधर इन्वेस्ट करता है, तो अलग अलग लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है। पुरानी फिल्मों में डागा सेठ होता था, डागा सेठ। वो डागा सेठ क्या करता था, वो पुरानी फिल्मों में क्या दिखाते थे कि वो एकदम बढ़िया आदमी है, वो एकदम बढ़िया लोगों की समाज सेवा का काम करता है, और बाद में राज खुलता था लास्ट में कि अरे यार ये तो समाज सेवा आगे पर्दा थी, डागा सेठ तो ड्रग्स बेचने का काम करता था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता था। यह फिल्म में लास्ट में पता चलता था। अब वैसे ही चूंकि इन लोगों की फिल्म खत्म पर आ गई है ट्रंप और मोदी के आने के बाद, तो अब पता चल रहा है कि यह यूएसएड के नाम पर डागा सेठ बैठकर अमेरिका और भारत में असल खेल ये खेल रहे थे और नाम दिया था यूएसएड। डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि अमेरिका को इस बात से क्या लेना देना कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े। सही बात है भाई, इंडिया में वोटर निकल रहा है नहीं निकल रहा, अमेरिका का क्या लेना देना भाई। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात सुधारने या नेपाल में बायोडायवर्सिटी के लिए अमेरिका से पैसा आएगा। ट्रंप इसी सब को बंद कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो अमेरिका के पैसे की ऐसी बर्बादी नहीं होने देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई बात कही है उससे दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली बात यह कि भारत और बांग्लादेश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूएसएड से बांग्लादेश को अलग पैसा गया, भारत को अलग पैसा गया, तो बॉस इसको मिलाइए नहीं और मिला के पर्दा डालिए मत। दूसरी यह है कि जो पैसा यूएसएड की आड़ में आ रहा था उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए मोदी सरकार ने इस फंडिंग पर जांच बैठा दी। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब यूएसएड की फंडिंग पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा सुनिए, फिर बताता हूं कि सिर्फ जांच नहीं हो रही, एक्शन भी शुरू हो गया है। Seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage.